राधे प्यारे भक्तों, जिंदगी एक रहस्य है। हम सब इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में लगे रहते हैं। आखिर असली सुख किसे कहते हैं और ये सुख हमें कहाँ मिलेगा? कभी लगता है अगर बहुत सारा पैसा मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। कभी लगता है अगर नाम और शोहरत मिल जाए तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम किसी एक चीज को पा लेते हैं तुरंत ही लगता है अभी भी कुछ कमी है। इसी दौड़ भाग में इंसान अपना वर्तमान खो देता है। वही वर्तमान जिसमें असली सुख छिपा हुआ है। आज मैं आपको दो अद्भुत कहानियां सुनाने जा रहा हूं। पहली कहानी बताती है कि सुख धन दौलत में नहीं बल्कि दृष्टिकोण में है, और दूसरी कहानी समझाती है कि हमारे चेतन और अवचेतन मन की शक्ति किस तरह जीवन को बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। हर दिन वह मेहनत करता, लेकिन इतनी आय भी नहीं होती कि पेट भर सके। जब वह किसी अमीर आदमी को देखता उसके मन में ईर्ष्या और दुख पैदा हो जाते। वह अक्सर भगवान से शिकायत करता, हे भगवान, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? देखो इन अमीर लोगों को, इनके पास कितना पैसा है, ये कैसे मस्त जिंदगी जीते हैं, और मैं जिसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं। एक दिन वह सड़क पर बैठा यही सोच रहा था। तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उन्होंने उसकी बातें सुनी और पास आकर पूछा, भंते, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या परेशानी है तुम्हें? गरीब आदमी बोला, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं अमीर होना चाहता हूं ताकि मैं सुखी हो सकूं। कृपया कोई उपाय बताइए। भिक्षु मुस्कुराए, ठीक है, मैं तुम्हें असली सुख का रहस्य दिखाता हूं, मेरे साथ चलो। वे दोनों एक अमीर आदमी के घर पहुंचे। घर बेहद शानदार था। ऊंची दीवारें, सुनहरी सजावट, असीमित धन। गरीब आदमी की आंखें चौंधिया गईं। उसने कहा, गुरुदेव, अगर मेरे पास इतना धन हो तो मैं दुनिया का सबसे सुखी इंसान हो जाऊंगा। भिक्षु ने घर के मालिक से पूछा, भंते, तुम्हारे पास इतना धन है, क्या तुम सुखी हो? अमीर आदमी हल्की मुस्कान के साथ बोला, गुरुदेव, धन से सुख कहाँ मिलता है? जन्म से अंधा हूं। इस दुनिया की सुंदरता कभी नहीं देख पाया। काश सिर्फ एक पल के लिए भी देख पाता। मैं अपनी सारी दौलत इसके बदले देने को तैयार हूं। गरीब व्यक्ति चौंक गया। आंखें जो उसके पास थी इस अमीर के लिए सबसे बड़ा सुख थी। भिक्षु बोला, चलो एक और से मिलते हैं। वे दूसरे अमीर के घर पहुंचे। घर और भी विशाल था। गरीब आदमी ने कहा, वाह, ये तो और भी सुखी होगा। भिक्षु ने पूछा, भंते, आपके पास इतना धन है, क्या आप सुखी हैं? अमीर उदास होकर बोला, गुरुदेव, मेरे दोनों हाथ काम नहीं करते। मैं अपाहिज हूं। ये धन मेरे किस काम का? काश मेरे हाथ वापस आ गए। गरीब व्यक्ति सोच में पड़ गया। उसके पास हाथ थे जो उसके लिए अनमोल थे। फिर भिक्षु उसे तीसरे अमीर व्यक्ति के पास ले गए। ये व्यक्ति और भी ज्यादा धनी था। महल नुमा घर, सैकड़ों नौकर चाकर। गरीब आदमी ने कहा, अब तो ये अवश्य सुखी होगा। लेकिन जब भिक्षु ने पूछा, वह रो पड़ा, गुरुदेव, मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है। वह किसी और से प्रेम करती है। ये धन मेरे लिए बोझ है। मेरे जीवन में केवल पीड़ा है। गरीब व्यक्ति हैरान रह गया। भिक्षु ने कहा, देखा भंते, सुख धन में नहीं है। सुख इस बात में है कि हम जो हमारे पास है उसकी कद्र करें। तुम्हारे पास आंखें हैं, हाथ हैं, स्वस्थ शरीर है, क्या ये दौलत से कम है? मनुष्य दुखी इसलिए होता है
क्योंकि वो हमेशा उसी के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं है। असली सुख वर्तमान में है, वर्तमान को जीने में है। गरीब व्यक्ति को सच्चाई समझ आ गई। उसने प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, अब मैं अपने वर्तमान का आनंद लूंगा। धन हो या न हो, मैं अपनी आंखों, हाथों और शरीर के लिए आभारी रहूंगा। प्यारे भक्तों, अब दूसरी कहानी सुनिए। ये कहानी बताती है कि इंसान का सबसे बड़ा खजाना उसका मन है। हमारा मस्तिष्क दो भागों में बंटा है। चेतन मन ये पहरेदार है, ये तर्क करता है, सोचता है, निर्णय लेता है। अवचेतन मन ये मालिक है, ये बिना सवाल के वही मान लेता है जो हम इसे बार बार बताते हैं। चेतन मन की ताकत एक है, अवचेतन मन की ताकत 9 गुना है। एक प्रसिद्ध गुरु अपने शिष्यों को समझा रहे थे। उन्होंने कहा, भंते, चेतन मन पहरेदार है, अवचेतन मन मालिक है। पहरेदार जानता है कि गुस्सा करना गलत है, लेकिन जब मालिक यानी अवचेतन मन गुस्से में होता है तो पहरेदार कुछ नहीं कर सकता। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, तो हम अवचेतन मन को कैसे नियंत्रित करें? गुरु मुस्कुराए। मैं तुम्हें उदाहरण देता हूं। कल्पना करो, एक बड़ी हवेली है, बाहर पहरेदार खड़ा है, अंदर मालिक रहता है। हवेली से शोर होता है, लोग पहरेदार को डांटते हैं, लेकिन असल में शोर तो मालिक कर रहा है, पहरेदार बेबस है। ठीक यही स्थिति हमारे मन की है। हम चेतन मन को समझाते हैं, लेकिन असली मालिक अवचेतन मन है। जब तक संदेश वहां नहीं पहुंचता, बदलाव नहीं आता। गुरु बोले, यदि कोई पौधे को पानी दे लेकिन केवल पत्तियों पर, तो क्या वह फल देगा? नहीं, पानी तो जड़ों तक जाना चाहिए। इसी तरह हम चेतन मन को समझाते हैं, लेकिन अवचेतन मन तक संदेश नहीं पहुंचाते, इसलिए बदलाव नहीं आता। गुरु ने कहा, अपने अवचेतन मन तक पहुंचने के लिए चेतन मन को शांत करना होगा। जब मन पूरी तरह शांत होता है, जब कोई तर्क वितर्क नहीं होता, तभी अवचेतन मन संदेश स्वीकार करता है। ध्यान, विश्वास और बार बार दोहराए गए सकारात्मक वाक्य, यही रास्ते हैं। यदि तुम अवचेतन मन को विश्वास दिला दो कि मैं सफल हूं, तो ये तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। लेकिन अगर नकारात्मक बातें भरोगे तो असफलता तुम्हें घेर लेगी।